भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। पाकिस्तान से परमाणु बम की धमकी दी जा रही है। शहबाज शरीफ के मंत्री बता रहे हैं कि उनकी मिसाइल सजाने के लिए नहीं रखी गई है। अब सवाल है कि अगर पाकिस्तान से एटम बम वाली धमकी दी जा रही है, तो दोनों देशों के बीच में परमाणु ताकत के मामले में कौन आगे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। अरब सागर में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को दागकर पाकिस्तान को मैसेज दे दिया गया है। मैसेज इस बात का कि युद्ध लड़ने के लिए भारत की फौज हमेशा तैयार है, उसके हथियार तैयार हैं और लड़ने का जज्बा बुलंदी पर है। और ऐसे ही हथियारों को देखकर पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम की धमकी आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। वो क्लैश किस किस्म का होगा, क्या उसकी टाइमिंग होगी, ये तो डिपेंड करता है। हमने तो अगर वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है, और जिस तरह का वो इनिशिएटिव लेंगे उसी तरह फिर रिस्पॉन्स भी उनका उसका दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला, और भरपूर दिया जाएगा। इसमें किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि इस वक्त जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है कि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्तियां हैं, लेकिन वो नहीं समझते हैं कि नौबत परमाणु हथियारों की आएगी। मतलब साफ है कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि उसके पास एटम बम है। ये साफ साफ परमाणु हमले की धमकी है। ये साफ साफ दुनिया को डराने की कोशिश है कि भारत ने अगर हमला किया तो वो क्या कर सकता है। एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नजर आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए। हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे नहीं होगी, लेकिन हमारे पे अगर मुसल्लत की भारत ने तो उसका जो है फिर ऐसा जिस तरह के खदशात का इजहार किया गया है, तो किस किस्म की एस्केलेशन आप तो करें, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि बारी शहादतें हैं कि वो हमला कर सकते हैं। मुझे उसकी क्या होगी, मैं उस डिटेल में स्पेकुलेट भी नहीं करूँगा। ये जिम्मेदाराना गुफ्तगू जो है वो नहीं होगी कि मैं उसको स्पेकुलेट करना शुरू कर दूँ। लेकिन इतना पता है कि जो वो हमला जिस तरह का वो करेंगे, जिस तरह का वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह उससे फिर ज़्यादा ही हम इस्तेमाल करेंगे। भारत ने इस धमकी का क्या जवाब दे सकता है वो पाकिस्तान को आगे बताया जाएगा। लेकिन जो बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कही, शहबाज के एक और मंत्री ने उससे 10 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा कि उनकी गौरी, शाहीन और गजनवी मिसाइल के साथ 130 परमाणु बम भारत के लिए ही रखे हुए हैं। यानी शहबाज शरीफ के कैबिनेट में भारत को परमाणु बम की धमकी देने की होड़ लग चुकी है। सवाल है कि आखिर शहबाज शरीफ जो बात खुद सीधे नहीं बोल पा रहे हैं, वो अपने मंत्रियों से क्यों बुलवा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान की मुलाकात हुई है। इस मीटिंग के मायने बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इस वक्त सेना के तीनों अंगों की तैयारी क्या है, इसे लेकर सीडीएस रक्षा मंत्री को हर जरूरी जानकारी देते हैं। सिग्नल साफ है कि पहलगाम हमले के बाद भारत कोई भी फैसला जज्बात से नहीं, बल्कि हर बात को ध्यान में रखकर करेगा, ताकि दुश्मन को सबसे गहरी चोट पहुंचाई जाए। चोट ऐसी जिसमें बारूद के धमाके से ज्यादा दुश्मन के विलाप की आवाज आए। इसमें कोई शक नहीं कि सेनाएं तैयार है, हथियार भी तैयार है। हमला कैसे होगा और किस वक्त होगा, ये फैसला भारत करेगा। पाकिस्तान की परमाणु धमकी को देखने के बाद अब आपको एटम बम वाले समीकरण बताते हैं, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान से एटम बम वाली धमकी भी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है।
भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु बम है। दूसरी रिपोर्ट SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की है, जिसमें पाकिस्तान के पास 170 एटम बम बताया गया है, जबकि भारत के पास पाकिस्तान से अधिक एटम बम है। अरब सागर में भारत की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस लॉन्च की जाती है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2 और फिर दूर से कैमरा नंबर 3। अरब सागर में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को दागकर पाकिस्तान को मैसेज दे दिया गया है। मैसेज इस बात का कि युद्ध लड़ने के लिए भारत की फौज हमेशा तैयार है। उसके हथियार तैयार हैं और लड़ने का जज्बा बुलंदी पर है। और ऐसे ही हथियारों को देखकर पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम की धमकी आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्तियां हैं, लेकिन वो नहीं समझते कि नौबत परमाणु हथियारों की आएगी। मतलब साफ है कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि उसके पास एटम बम है। ये साफ साफ परमाणु हमले की धमकी है। ये साफ साफ दुनिया को डराने की कोशिश है कि भारत ने अगर हमला किया तो वो क्या कर सकता है। भारत इस धमकी का क्या जवाब दे सकता है, वो पाकिस्तान को आगे बताया जाएगा। लेकिन जो बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कही, शहबाज के एक और मंत्री ने उससे 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा है कि उनकी गौरी, शाहीन और गजनवी मिसाइल के साथ 130 परमाणु बम भारत के लिए ही रखे हुए हैं। यानी शहबाज शरीफ के कैबिनेट में भारत को परमाणु बम की धमकी देने की होड़ लग चुकी है। सवाल है कि आखिर शहबाज शरीफ जो बात खुद सीधे नहीं बोल पा रहे, वो अपने मंत्रियों से क्यों बुलवा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सेनाएं तैयार हैं, हथियार भी तैयार हैं। हमला कैसे होगा और किस वक्त होगा, ये फैसला भारत करेगा। पाकिस्तान की परमाणु धमकी को देखने के बाद अब आपको एटम बम वाले समीकरण दिखाते हैं, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान से एटम बम वाली धमकी भी शुरू हो चुकी है। रेगिस्तान से इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान के होश ठिकाने लाने वाली एक और नई खबर है। युद्ध लड़ने के लिए बेताब पाकिस्तान उधार के लिए IMF और चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा कि वो IMF से आखिरी बार कर्ज लेना चाहते हैं। यानी जिस पाकिस्तान की आर्थिक हालत उसके कटोरे में नजर आ रही है, वहां की फौज भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि हालात ऐसे हैं कि अगले महीने वहां की फौज को तनख्वाह मिलेगी भी या नहीं, जनरल मुनीर इसकी गारंटी भी नहीं दे सकते। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे News 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इस खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।